सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। अब तक हमने ऋग्वेद का परिचय, उसकी संरचना, देवताओं और दर्शन को समझा। आज के इस 5वें लेक्चर में हम ऋग्वेद को एक अलग दृष्टि से देखेंगे, एक सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में। क्योंकि ऋग्वेद सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वैदिक समाज का जीवंत चित्र भी प्रस्तुत करता है। ऋग्वैदिक समाज की प्रकृति। ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः ग्रामीण और गोपालन आधारित था। लोग पशुपालन करते थे, कृषि से जुड़े थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीते थे। गाय को समृद्धि और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। परिवार और सामाजिक जीवन। ऋग्वेद में परिवार समाज की मूल इकाई था। परिवार में पिता, माता, संतान और वृद्धों का सम्मान महत्वपूर्ण माना गया। संयुक्त परिवार की स्पष्ट झलक ऋग्वैदिक जीवन में मिलती है। स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, यज्ञों में भाग लेती थी और विदुषी भी होती थी। प्रसिद्ध वैदिक स्त्रियां लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी, बाद की परंपरा में ये दर्शाता है कि वैदिक समाज पूर्णतः पुरुष प्रधान नहीं था। शिक्षा और ज्ञान प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था मौखिक परंपरा। ज्ञान गुरु से शिष्य को स्मृति और उच्चारण के माध्यम से दिया जाता था। यही परंपरा बाद में गुरुकुल प्रणाली बनी। वर्ण व्यवस्था। प्रारंभिक रूप। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था आज जैसी कठोर नहीं थी। ये अधिकतर कर्म, योग्यता और कार्य विभाजन पर आधारित थी। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सामाजिक कठोरता बाद के काल में आई। व्यवसाय और अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज में मुख्य व्यवसाय थे पशुपालन, कृषि, शिल्प, व्यापार, नदियां और प्राकृतिक संसाधन आर्थिक जीवन के केंद्र थे। सोना, धातुएं और वस्तु विनिमय का भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ और सांस्कृतिक जीवन। यज्ञ ऋग्वैदिक संस्कृति का केंद्र था, लेकिन यज्ञ केवल धार्मिक नहीं थे, वे थे सामाजिक एकता का माध्यम, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक जीवन का उत्सव। संगीत, कविता और स्तुति ऋग्वैदिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी। ऋग्वेद में नैतिक मूल्य। ऋग्वेद नैतिक मूल्यों पर बहुत बल देता है। मुख्य मूल्य सत्य, उदारता, अतिथि सत्कार, सहयोग और सामाजिक सद्भाव। ऋग्वेद एक संतुलित समाज की कल्पना करता है। ऋग्वैदिक समाज बनाम आधुनिक समाज। ऋग्वैदिक समाज प्रकृति संतुलित था, सामूहिकता पर आधारित था और नैतिक मूल्यों से जुड़ा था। आज के समाज में इन मूल्यों की फिर से आवश्यकता है। लेक्चर 5 का सार। आज के लेक्चर में हमने जाना ऋग्वैदिक समाज की संरचना, परिवार और सामाजिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा और ज्ञान परंपरा, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऋग्वेद का महत्व और आधुनिक संदर्भ। आज के युग में ऋग्वेद क्यों प्रासंगिक है,